हाय गाइस, लेट्स ट्राई चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे बच्चों की लिखावट कैसे सुधारें, कैसे उनकी लिखावट को सुंदर और स्वच्छ बनाएं, पेन पकड़ना कैसे सिखाएं, बच्चों की लिखावट कैसे सुधारें। बच्चों की लिखावट कैसे सुधारें। सुंदर लिखावट। कैसे अभ्यास कराएं। तो सबसे पहले तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ लाइनें हैं, कुछ पड़ी लाइनें, कुछ खड़ी लाइनें, चिन्ह हैं जिनको हम प्रैक्टिस करा के उनकी लिखावट को सुधार सकते हैं। जिनमें पहला है पड़ी लाइन, इनका हम अभ्यास कराकर उनकी लिखावट को ज़रूर इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर पड़ी लाइन ही पर उससे छोटी पड़ी लाइन, इसका भी यूज़ है। अगला है छोटी खड़ी लाइन। छोटी खड़ी लाइन, अभी इनको आप देखेंगे इनका लिखने में कैसे यूज होता है। बड़ी खड़ी लाइन, इन चिन्हों का यूज हम करेंगे। ये कुछ अजूबा नहीं है, ये पब्लिक स्कूलों में किताबें ऐसी लगती हैं जिनमें बच्चों को हैंड राइटिंग सिखाया जाता है, पर गवर्नमेंट स्कूलों में ऐसी किताबों का कम ही देखने को मिलती हैं ऐसी किताबें, क्योंकि ये किताबें महंगी होती हैं और सरकारी विद्यालयों में तो महंगी किताबें लगती नहीं हैं। इसलिए हम ज़रूरी नहीं कि महंगी किताबें पढ़कर अपने बच्चों को पढ़ाकर ही लिखावट सुधार सकें, अभ्यास सुधार सकें, उनको पढ़ाना सिखा सकें। हम थोड़ा सा दिमाग लगा के इन सब चीज़ों को कम पैसों में भी अरेंज करके और बच्चों को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट बड़ी लाइन है तिरछी लाइनें। अभी इन्हें हम देखेंगे कैसे यूज होता है। फिर उसके अपोजिट तिरछी लाइनें, पहले बड़ी पड़ी लाइनें, फिर छोटी पड़ी लाइनें, उसके बाद छोटी खड़ी लाइन, फिर बड़ी खड़ी लाइन, और फिर आड़ी तिरछी रेखाएं, अपोजिट डायरेक्शन में आड़ी तिरछी रेखाएं, फिर सर्कल, फिर हाफ सर्कल, और नेक्स्ट अपोजिट डायरेक्शन में हाफ सर्कल, और आगे है यू आकार का ये चिन्ह, इसका भी यूज हम अभी देखेंगे। फिर अपोजिट डायरेक्शन में यू आकार का चिन्ह, इन सब का यूज होता है। अगर हम कोई अक्षर लिखते हैं, बारीकी से गौर करेंगे तो इन सब का यूज होता है। अगली है जिसे हम बड़ा ओ बोलते हैं, पर यह भी एक चिन्ह ही है। और फिर छोटा यू कह लीजिए। चलिए अभ्यास करते हैं इनका। इन चिन्हों का इस्तेमाल लिखावट करते समय कैसे होता है, अक्षर लिखने में कैसे इनका प्रयोग होता है। ये बेसिक है। लिखावट की जब शुरुआत हुई तो ऐसे ही आड़ी तिरछी रेखाओं से हुई। चलिए अभ्यास करते हैं, देखते हैं कैसे ये यूज होती हैं। ये आड़ी तिरछी लकीरें अक्षर लिखने में कैसे यूज होती हैं और कैसे हम इनका प्रयोग करके बच्चों की लिखावट को सुधार सकते हैं। उदाहरण देखते हैं। जैसे अ
अ बनाते समय इन चिन्हों का यूज कैसे होता है? पहले तो अ में हम बड़ी लाइन लेंगे, हाफ सर्कल, फिर हाफ सर्कल, अर्धवृत्त कहेंगे, फिर ये चिन्ह और फिर खड़ी लाइन। यानी किन किन चिन्हों का प्रयोग हुआ? अगर देखें तो जो चिन्ह हमने यूज किए, हाफ सर्कल, फिर हमने हाफ सर्कल लिया और फिर ये लाइन और फिर खड़ी लाइन और अंत में बड़ी लाइन। इन चिन्हों के माध्यम से हमने अ बनाया। नेक्स्ट ई देखते हैं। पहले तो बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर हाफ सर्कल और फिर हाफ सर्कल और ये चिन्ह। किन किन चिन्हों का प्रयोग हुआ? देखिए, बड़ी लाइन, फिर हाफ छोटी लाइन, छोटी खड़ी लाइन, फिर अर्धवृत्त, फिर अपोजिट डायरेक्शन में अर्धवृत्त और लास्ट में जो हमने 13 नंबर पे जो चिन्ह देखा था, ये 12 नंबर पे इसका यूज करेंगे। यानी फिर एक बार देखते हैं। खड़ी लाइन, फिर छोटी खड़ी लाइन, पहले तो बड़ी लाइन, फिर छोटी खड़ी लाइन और अर्धवृत्त, फिर अर्धवृत्त और लास्ट में ये चिन्ह ई बना। नेक्स्ट हम देखते हैं, री बनाते हैं, जो काफी टफ माना जाता है, बच्चे नहीं बना पाते हैं। इसके लिए किन किन चिन्हों का प्रयोग हुआ? पहले बड़ी लाइन, फिर खड़ी लाइन, फिर आड़ी तिरछी रेखा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में आड़ी तिरछी रेखा और फिर ये चिन्ह और ये। फिर देखते हैं एक बार और। बड़ी लाइन, फिर खड़ी लाइन, ये चिन्ह, फिर ये चिन्ह और फिर छोटा सा ये चिन्ह और फिर एक और स्वर बना के देखते हैं, ऊ। ये तो काफी आसान है। पहले बड़ी लाइन, फिर अर्धवृत्त और फिर अर्धवृत्त, हमारा ऊ रेडी। यानी किन किन चिन्हों का प्रयोग हुआ? पहले तो बड़ी लाइन, फिर अर्धवृत्त और फिर अर्धवृत्त। अब व्यंजन बना के देखते हैं, व्यंजन में कैसे इनका प्रयोग होता है। चलिए देखते हैं नंबर बनाने में इन चिन्हों का यूज कैसे होता है। 1 तो काफी आसान है। 1 बनाने के लिए केवल खड़ी लाइन। अगर नंबर 2 बनाते हैं तो पहले तो अर्धवृत्त, फिर छोटी बड़ी लाइन, यानी प्रथम चिन्ह, द्वितीय चिन्ह, प्रथम चिन्ह, दूसरा चिन्ह और अर्धवृत्त। अगर हम 4 बनाते हैं तो 4 बनाने के दौरान खड़ी लाइन, फिर तिरछी लाइन और फिर बड़ी लाइन, यानी पहला चिन्ह, दूसरा चिन्ह और ये तीसरा चिन्ह। केवल चिन्हों से 4 बन गया। अगर हम 5 बनाते हैं तो बड़ी लाइन, खड़ी लाइन और अर्धवृत्त, पहला चिन्ह, दूसरा चिन्ह और ये तीसरा चिन्ह। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो चिन्ह है
शाइन है कह लीजिए, इनका यूज़ स्वर बनाने में, व्यंजन बनाने में, नंबर बनाने में, या यूं कह लें इन्हीं चिन्हों से मिलके ये सारे अक्षर बने हैं, नंबर भी इवन बने हैं। इसके अलावा लिखने के दौरान या लिखना सिखाने के दौरान हमें कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि लिखने के दौरान शब्दों के बीच, लिखने के दौरान शब्दों के बीच या अक्षरों के बीच उचित दूरी रहे, विशेष ध्यान रखना है इसका। शब्दों के बीच उचित दूरी रखें, इससे भी लिखावट काफ़ी साफ और सुथरी दिखती है। अगर हम उचित दूरी बना के नहीं लिखते हैं तो कैसा दिखता है? आप जिससे भी मित्रता करें उससे सावधान रहें। ये अक्षरों के बीच, इन शब्दों के बीच में दूरी बहुत कम है। अब इसी को हम प्रॉपर स्पेस देके लिखते हैं, फिर देखते हैं कैसा दिखता है ये। आप जिससे मित्रता करते हैं उससे सजग रहें। हो सकता है आपका सबसे पक्का मित्र आपका सबसे बड़ा दुश्मन या कहें शत्रु बन जाए। मात्र अब थोड़ा सा बीच में स्पेस दे देने से, उचित दूरी मेंटेन कर देने से वही लिखावट साफ दिख रही है और देखने में अच्छा भी लग रहा है। तो बस ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम ध्यान रख के बच्चों की लिखावट काफ़ी सुंदर बना सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कैसे कौन से अक्षर बनाने हैं। नॉर्मली जितना समय लगता है बच्चों को सीखने में, उससे कम समय में और अच्छे तरीके से, प्रभावशाली तरीके से हम ये सब चीज़ें सिखा सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल का सपोर्ट ज़रूर करें। इसके लिए आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं। आपका स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।